हाय गाइज, एबीसी मोबाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहे हैं। आप देखिए माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। देखिए पार्ट्स कितना मतलब बारीक दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, ईएमएमसी कोर्स हो गया मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स, आइए आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको रिपेयरिंग सिखाया जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, बेसिक वीडियो, जो पार्ट्स के बारे में कैसे, जो बेसिक कोई मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहता है तो पहले पार्ट्स समझे, पार्ट्स होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो आपको इस वीडियो में गाइड किया गया है प्रॉपर। देखिए पार्ट्स आपको कैसे गाइड किया जा रहा है। हेलो गाइस, मैं आपको आज पहले बेसिक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फ़ोन में, उनके बारे में नॉलेज दूंगा और उनको बारे में बताऊंगा कि कैसे टेस्टिंग उसकी कब सही है और ये कब ख़राब होते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर जो मदरबोर्ड में आप देखोगे तो आपको रजिस्टर की जो है ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन कलर के होते हैं, इस शेप के होते हैं रजिस्टर। जहाँ मेरा ये मीटर की नॉब है, देखिए इस शेप के रजिस्टर होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका जो काम होता है वो होता है वोल्टेज को डाउन करने का। ये क्या काम करते हैं, वोल्टेज को डाउन करते हैं। ये रजिस्टर लगे हुए, रजिस्टर का जो काम होता है ये वोल्टेज को डाउन करने का काम होता है। ये इस शेप में लगे हुए रजिस्टर, जहाँ मेरा मीटर की प्रॉब है इस शेप के रजिस्टर होते हैं। और आपको रजिस्टर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ब्लैक कलर के रजिस्टर जो देखो, ये भी रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये रजिस्टर लगे हुए हैं, इधर देख पा रहे हो तो ये इधर ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर लगा हुआ है इसके साथ वाला एक छोटा सा ब्लैक कलर का। ये सब रजिस्टर लगे हुए हैं। इनको रजिस्टर, इनकी जो वर्किंग होती है वो होती है वोल्टेज को डाउन करने की वर्किंग होती है। इसमें आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये रजिस्टर है, ये रहा, ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये चेक कैसे होते हैं, ये कब कैसे पता चलता है कि हमें इनके बारे में कि ये सही है या ख़राब है, या ये लो वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है या ये हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले तो ये जानो, रजिस्टर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है लो वैल्यू रजिस्टर और एक होता है हमारा हाई वैल्यू का रजिस्टर। जो लो वैल्यू के रजिस्टर होते हैं वो मल्टीमीटर में मीटर को एक कंटिविटी रेंज में सेट करेंगे। हमारे जो मीटर की कंटिविटी रेंज होती है वो इस टाइप की होती है। मीटर को कंटिविटी रेंज में सेट करेंगे, मीटर को कंटिविटी रेंज में, मीटर को कंटिविटी रेंज में सेट कर, मीटर को मीटर की रिकॉर्डिंग कर लो। मीटर को हमने कंटिविटी रेंज में सेट करना है। ये हमारे मीटर की क्या है, कंटिविटी रेंज है। दिखाते हैं अभी, ये हमारे मीटर की कंटिविटी रेंज है, ठीक है। जो भी कंपोनेंट चेक करना है हमारा वो सब इस रेंज पे चेक होता है। ये मीटर की कंटिविटी रेंज है, इस कंटिविटी रेंज में हमारा जो भी कंपोनेंट चेक होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमें मीटर में ये जानना है कि हमारा जो रजिस्टर लगा हुआ है ये लो वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है या हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा, मीटर पे अगर बीप के साथ रीडिंग शो हो गई, ये देखिए ये बीप के साथ क्या हो रहा है, रीडिंग आ रही है। अगर मीटर में बीप के साथ रीडिंग शो हो गई, इसका मतलब ये हमारा कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, लो वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। अभी चेक करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये मीटर में क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यू आ रही है। मीटर पे वैल्यू आ रही है तो ये सिर्फ हाई वैल्यू का रजिस्टर है। अगर इसको ये सही है या ख़राब है अगर ये जानना है तो हमारी पहले क्या आ रही थी, 983 वैल्यू आ रही थी। अब दूसरी साइड से कितनी वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड से भी 983 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हमारा रजिस्टर जो है वो ठीक है। अगर ये वैल्यू वेरी करती, जैसे सपोज़ ये यहाँ से 9083 आ रही है और दूसरी साइड से चेक करने पर, तार प्लेट पे दूसरी साइड से चेक करने पर हमारी जो वैल्यू है वो अगर चेंज हो जाती, हमारी वैल्यू हो जाती, सपोज़ करो 1500 हो जाती या 1600 हो जाती, तो हमारा ये रजिस्टर ख़राब होता। तो रजिस्टर के जो ये, और ये हमारा रजिस्टर है हाई वैल्यू का रजिस्टर, क्योंकि ये बीप नहीं बोल रहा। जो लो वैल्यू का रजिस्टर होता है वो बीप के साथ क्या करता है, वैल्यू देता है और 50 ओम से कम की वैल्यू देगा। जो लो वैल्यू का रजिस्टर होगा वो 50 ओम से कम की वैल्यू देगा। देखते हैं कोई लो वैल्यू का रजिस्टर, ये तो कॉइल लग रही है,
लो वैल्यू का रजिस्टर नहीं है। ये लगा हुआ है एक रजिस्टर, इसे देख लेते हैं। ये लो वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है, ये सिर्फ बीप बीप दे रहा है। मीटर पे चेक करने पे हमारे यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बारी, ये सिर्फ बीप बीप साउंड कर रहा है। ये लो वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा लो वैल्यू का रजिस्टर है। तो रजिस्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लो वैल्यू रजिस्टर और एक हाई वैल्यू रजिस्टर। जो हाई वैल्यू का रजिस्टर होता है वो क्या करता है, आपको सिर्फ वैल्यू शो करेगा और इस तरीके की, और जो लो वैल्यू का रजिस्टर लगे होते हैं वो सिर्फ आपको बीप बीप शो करेगा, बीप साउंड आएगा सिर्फ लो वैल्यू के रजिस्टर पे इस तरीके से। और अगर रजिस्टर सही है तो रजिस्टर जब सही होगा तो ये तार पलट के दोनों तरफ से चेक करने पर आपको जो कंटिन्यूटी मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो कंटिन्यूटी जो हमारी जो वैल्यू आ रही है ये 983, दूसरी साइड से भी चेक करने पे हमारे को 983 की वैल्यू मिलेगी, तो हमारा रजिस्टर क्या होगा, सही होगा। अगर ये वैल्यू हमारी उल्टी सीधी वेरी करती तो हमारा रजिस्टर ख़राब होता। अब सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा कैपेसिटर। जो मदरबोर्ड में आप अगर कैपेसिटर देख पाओ तो ये जितने भी ब्राउन कलर के लगे हुए हैं ये सब क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं। इस तरीके के कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर लगा हुआ 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 है। ये सब क्या लगे हुए हैं मदरबोर्ड में, ये सब कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर की जो पहचान होती है वो ब्राउन कलर की होती है। जितने भी ब्राउन कलर के लगे हुए हैं ये सब कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। और जो कैपेसिटर का जो काम होता है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने का होता है। जो कैपेसिटर की जो वर्किंग होती है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कैपेसिटर जो होते हैं हमारे पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। ये हमारा क्या है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो पाएगा, नहीं है। ये हमारे नॉन पोलराइज। हमारे जो मोबाइल फ़ोन की जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो भी ये कैपेसिटर लगे होते हैं ब्राउन कलर के, ये सारे के सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। आप चाहे इसको जैसे मर्जी घुमा के लगाओ, इधर से लगाओ या वैसे लगाओ। और ये जो इसका काम होता है ये चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है और डिस्चार्ज करता है। और जिसकी टेस्टिंग होती है वो मीटर से चेक करने पर, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में डाल लो और मीटर से चेक करने पर आप देखेंगे तो मीटर पे क्या आ रहा है, नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। मैं मीटर से चेक कर रहा हूँ उसको, कोई बीप नहीं आ रही, कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर क्या है, सही है। कैपेसिटर में हमारे कैपेसिटर में ना कोई रीडिंग है ना कोई बीप है, कुछ भी ना है, तो कैपेसिटर हमारा सही माना जाता है। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ, और मैं कैपेसिटर की टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। मीटर पे कुछ भी नहीं आ रहा, नो बीप, नो साउंड, नो वैल्यू, तो इसका मतलब कैपेसिटर हमारा सही है। अगर कैपेसिटर में कोई बीप आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ख़राब माना जाता है। और एक चीज़ और बताता हूँ कैपेसिटर पे, कैपेसिटर को हमेशा निकाल के चेक करना चाहिए, मदरबोर्ड से बाहर निकाल कर कैपेसिटर को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये इसके आसपास के जो कंपोनेंट होते हैं ये भी एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। इसलिए कैपेसिटर को अगर बाहर निकाल के चेक करें तो ज़्यादा बेटर रहता है इधर। एंड थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है डायोड। डायोड आप देख पा रहे हो, अगर इसके अंदर डायोड जो देख पा रहे हो वो इस शेप के होते हैं, इस शेप के ये डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड लगा हुआ है और ये डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है जहाँ पे मेरा मीटर की प्रॉब है, ये डायोड है, ये डायोड है, ये डायोड लगे हुए हैं। डायोड का जो काम होता है, इस शेप के डायोड होते हैं, डायोड का जो काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम होता है। ये भी डायोड लगा हुआ है इधर, इस जो मेरे यहाँ पे मीटर की प्रोब है ये भी डायोड लगा हुआ है। डायोड की जो वर्किंग होती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए होती है। लेकिन हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड है, इसमें कोई एसी टू डीसी का तो कोई काम नहीं होता, सिर्फ इसके चार्जर में एसी टू डीसी का काम होता है। लेकिन जो डायोड है इसमें क्यों लगाया गया है, इसमें जो है प्रोटेक्शन के लिए। ये क्या काम कर रहा है, डायोड प्रोटेक्ट कर रहा है, आईसी को प्रोटेक्शन में लगा रखा है डायोड। कि कभी कभार ऐसा होता है कि वोल्टेज हाई आ जाए, तो हाई वोल्टेज आने पे क्या होगा कि डायोड जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपकी आईसी जो है वो सिक्योर रहेगी। तो डायोड की जो टेस्टिंग होती है मीटर पे चेक करने पर, डायोड की दोनों साइड पे मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे डायोड पे, और कंटिन्यूटी रेंज में सेट करने के बाद आपको क्या देखना है कि डायोड के दोनों तरफ पे लगाने पे एक तरफ से वैल्यू आएगी और दूसरी तरफ से कोई भी वैल्यू या कोई भी बीप साउंड ना आए, तो डायोड हमारा क्या होगा, डायोड हमारा ठीक माना जाता है। मीटर से मैं चेक कर रहा हूँ, एक तरफ से वैल्यू आ रही है और दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डायोड मेरा क्या है, ठीक है।
किसी भी डायोड को चेक कर लो आप, डायोड की टेस्टिंग इसी तरीके से होगी। मीटर पे चेक करें तो एक तरफ से कोई भी नो वैल्यू, कुछ भी नहीं आ रही, और दूसरी साइड से चेक करने पे वैल्यू आ रही है, तो डायोड मेरा ठीक है। अगर ये डायोड दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा हो या दोनों तरफ से बीप साउंड दे रहा हो तो डायोड मेरा क्या माना जाएगा, ख़राब माना जाता है। अगर डायोड दोनों तरफ से बीप या दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा हो तो डायोड मेरा ख़राब माना जाता है। इस शेप का डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है, ठीक है। इस शेप का डायोड होता है, इस शेप का डायोड होता है, और इस शेप का डायोड होता है, 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 ये सब डायोड लगे हुए हैं। अब जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो होती है कॉइल। कॉइल को देखोगे मदरबोर्ड में तो कॉइल मेरी इस टाइप की लगी हुई होती है कॉइल। ये मैं दूसरा मदरबोर्ड लिया है, कॉइल देखोगे तो ये जितने भी ये ब्लैक बॉडी बड़ी बड़ी सी लगी हुई है, ये सब कॉइलें लगी हुई हैं इसके अंदर। ये कॉइल लगी हुई है, इधर से देखोगे तो ये कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है इसमें, ये कॉइल है, ये कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है मीटर में, ब्लैक कलर की है, ये कॉइल लगी हुई है मीटर में, ब्लैक कलर सिल्वर लाइन की, ये सारी क्या लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है। ये देखोगे, इधर देखोगे तो ये कौन सी कॉइल है, ये भी कॉइल है एक तरीके की, ये भी कॉइल है, ये है बूस्टिंग कॉइल। ये बूस्टिंग कॉइल होती है, थोड़ी बड़ी सी होती है, इस पर डॉट होता है इस तरीके का। अगर नज़र देख पा रहे हो तो ये देखो, देख पा रहे हो तो ये डॉट है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ये डॉट होता है, ये बूस्टिंग कॉइल होती है मेरी। ये बूस्टिंग कॉइल लगी हुई है, ये डिस्प्ले में लगी होती है, डिस्प्ले सेक्शन में लगी होती है बूस्टिंग कॉइल। डिस्प्ले सेक्शन में क्या काम करती है ये हमारे जो मोबाइल फ़ोन मदरबोर्ड में जो पीसीबी की वोल्टेज होती है, जो हमारे जो फ़ोन की वोल्टेज होती है वो होती है 3.7 वोल्टेज। और डिस्प्ले को हमारे काम करने के लिए कितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 20 से 25 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो ये 20 से 25 वोल्ट का जो काम कर रहा है ये बूस्टिंग कॉइल कर रही है। ये बूस्टिंग कॉइल 20 से 25 वोल्ट आपको बना के देगी। होता कैसे है कि पावर आईसी, जो हमारी पावर आईसी लगी हुई है, ये पावर आईसी ये एक इनेबलिंग वोल्टेज निकालती है इस बूस्टिंग कॉइल पर, और ये बूस्टिंग कॉइल की हेल्प से हमारा जो बैकलाइट है उस पर लाइट जलती है, 20 से 25 वोल्ट आती है। ये हमारी कॉइल लगी हुई है बूस्टिंग कॉइल, इसे बूस्टिंग कॉइल कहते हैं। और जो नॉर्मल कॉइल देखनी है तो नॉर्मल कॉइल इस टाइप की लगी हुई है, ये देखिए, ये नॉर्मल कॉइल लगी हुई है जहाँ मेरे मीटर की पावर है, ये नॉर्मल कॉइल है। ये भी नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, ये भी नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, ये नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, ये भी। अब इसकी चेकिंग कैसे होती है कॉइल की, और कॉइल क्या काम करती है। पहले तो कॉइल हमेशा वैसे फिल्ट्रेशन के लिए लगी होती है। एक तो बूस्टिंग कॉइल हो गई जो कि वोल्टेज को बूस्ट कर रही है, दूसरी जो कॉइल लगी हुई है ये फिल्ट्रेशन के लिए लगी हुई है। ये क्या काम करती है, फिल्टर करती है हमारी वॉइस को, या हमारी जैसे होता है ऐसे है कि जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, इनके आगे कॉइल ज़्यादा लगी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वॉइस को फिल्टर करती है, ये फिल्ट्रेशन के लिए लगी हुई है कॉइल। और कॉइल कैसे चेक होती है, कॉइल को चेक करने का जो प्रोसेस होता है, मीटर की प्रोब को लगाएंगे इस तरीके से, मीटर पे चेक करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, बीप भी आएगी और 0 वैल्यू भी आएगी। तो हमारा एक तो ये हो गया, ये कॉइल हो गई। दूसरा, मीटर से चेक करने पे कॉइल हो गई, एक तो ये भी पता चल गया ये कॉइल हो गई, 0 वैल्यू आ रही है और ये ठीक है। अगर कॉइल कोई बीप साउंड ना दे तो कॉइल हमारी ख़राब होती है। अगर कॉइल हमारी बीप साउंड ना दे रही हो तो कॉइल हमारी क्या होगी, ख़राब होगी। तो कॉइल को कैसे पहचानेंगे, ब्लैक कलर की होगी, और मीटर से चेक करने पर कंटिविटी रेंज में मीटर को सेट करेंगे, और मीटर से चेक करने पर कॉइल पे दोनों तरफ से कोई रीडिंग नहीं आएगी, नो रीडिंग, 0 वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब वो कॉइल है। और बीप साउंड आएगी तो वो ठीक मानी जाती है। तो हमारे फ़ोन में मैंने आज आपको जो है 4 कंपोनेंटों के बारे में बताया है, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक डायोड और एक कॉइल। थैंक यू।